हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर नंबर 5 है अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन। उसके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन आपका 5 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो कोई क्वेश्चन आपका 3 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग 5 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर वाले जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से आपके 8 नंबर वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसमें हम लोग 5 और 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं 5 और 3 मार्क्स के, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था 5 नंबर का, इस क्वेश्चन में बोला यदि एक्स वाई बराबर ई की पावर एक्स माइनस वाई है तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। जब भी डी वाई अपॉन डी एक्स पूछे समझ जाना है कि ये आपका किस चैप्टर से पूछा गया, डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर से पूछा गया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास दे रखा है एक्स वाई और इक्वल टू दे रखा है ई की पावर एक्स माइनस वाई। तो देखो, जब भी आपको इस तरीके से पावर वाले क्वेश्चन दिखे ना, तो आपको करना क्या है, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन दिखे, देखो मैं आपको इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन तो कराऊंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए याद रखना है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पावर वाले दिखे तो उसमें आपको करना क्या है, लॉग लेकर के सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग, यहाँ पर आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, यहाँ पर लिखेंगे लॉग और यहाँ से लिखेंगे एक्स वाई, ये लिख दिया। इस साइड में लॉग इक्वल टू, यहाँ पर भी लॉग लेंगे तो लॉग और ई की पावर ये एक्स माइनस वाई। ठीक, ये हमारे पास हो गया। अब देखो, हम सभी को मालूम है कि जब हमारे पास लॉग एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स की पावर में जो भी रहता है वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जैसे ये मल्टीप्लाई में आता है तो ये हो जाता है 2 log x। ठीक, क्या होता है, लॉग के बाद जो फंक्शन होता है उस पर जितनी पावर लगी रहती है वो क्या आ जाती है, मल्टीप्लाई में। जैसे स्क्वायर था तो ये क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई में आ गया। उसी तरीके से इसको तो हम एज इट इज लिखेंगे x इंटू वाई और इक्वल टू, ये क्या होगा, ये पूरा टर्म क्या है, इसकी पावर में है। जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, यानी कि x माइनस वाई आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये लॉग ई हमारे पास ऐसे ही रह जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो हमारे पास लॉग m इंटू एन वाला फॉर्मूला दिख रहा है, तो log m इंटू एन का फॉर्मूला होता है log n प्लस log m। ठीक है, log लगा करके प्लस कर देते हैं, प्लस जैसे log x प्लस log y, ये हमारे पास हो गया इक्वल टू x माइनस वाई और e की यहाँ पे देखो log e हो जाएगा हमारे पास। ठीक, अब जब इतना हमने कर लिया तो अब हम करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो देखो log x का करोगे तो क्या आएगा, 1/x आएगा। ठीक, ये हमने कर दिया। अब इक्वल, यहाँ पे हमारे पास प्लस है। अब देखो y का, log y का करोगे तो सबसे पहले 1/y आएगा, उसके बाद जब y का करोगे तो dy अपॉन dx आएगा। देखो मैंने क्या किया, पहले log y का किया तो 1/y, फिर y का किया तो dy अपॉन dx आ गया। ठीक, इक्वल टू x का क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हो तो 1 आएगा, फिर माइनस y का क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो dy अपॉन dx आ जाएगा। ठीक, और log e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये वैल्यू क्या हो गई आपके पास, 1 हो गई। इसको हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक, अब देखो हमें करना क्या होगा, dy वाले जितने भी फंक्शन है उसको एक साथ कर लीजिए। जैसे इसमें भी dy है, इसमें भी dy वाले को हम लोग इधर लेकर आते हैं और x वाले को इधर लेकर जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, 1/y और dy अपॉन dx कर दिया। अब यहाँ पे dy अपॉन dx क्या है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस का dy अपॉन dx। ठीक, क्या हो गया, प्लस का dy अपॉन dx इक्वल टू 1 ऐसे ही रहेगा। अब ये 1/x क्या होगा, जब इधर जाएगा तो माइनस का 1/x हो जाएगा। ठीक, मैंने क्या किया, एक दूसरे से अदला बदली कर दी। अब देखो यहाँ से dy अपॉन dx दोनों में क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो बेशक हम इसमें से कॉमन कर लेंगे, dy अपॉन dx को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1/y और यहाँ से हमारे पास प्लस का 1 इक्वल टू 1 माइनस 1/x, ये हमारे पास हो रहा है इधर साइड में। अब देखो हमें को निकालना क्या है, हमें निकालना है dy अपॉन dx। ठीक, हमें dy अपॉन dx निकालना है, तो हम करेंगे क्या, dy अपॉन dx निकालना है तो हम ये वाले टर्म को क्या करेंगे, इधर लेकर जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/x और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या आएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा 1/y प्लस 1 हमारे पास आ गया। ठीक, ये तो हमारे पास आ गया। अब इसको हम लोग यहाँ पर साइड में सॉल्व कर लेते हैं, एक लाइन हमें और सॉल्व करनी है। अब इसका अलग एलसीएम लेना है, इसका अलग एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है। तो देखो dy अपॉन dx इक्वल टू, देखो इसका एलसीएम लोगो, पहले आप इसका क्या करो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 1 आएगा, तो लिखेंगे x माइनस 1 अपॉन में x रहेगा,
फिर इसको करोगे तो ये क्या आएगा 1 + y आएगा, ठीक, क्या आएगा 1 + y, तो 1 + y और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में y, हमने एलसीएम ले लिया इसका। अब आपको करना क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, जो सबसे नीचे है उसको सबसे ऊपर वाले से और जो ये है इसको इधर वाले से, ठीक। अब देखो आएगा क्या हमारे पास dy/dx इक्वल टू, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे लिखोगे x - 1 और ये y आ गया, अपॉन आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो x और यहाँ पे 1 + y आ जाएगा। ये आ गई आपके पास dy/dx की फाइनल वैल्यू। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर का सेट उठा करके देखेंगे तो उसमें ये सारे क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग यहीं पर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, हालांकि आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर या कभी 2 नंबर में ऐसे पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है। इसमें देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं। कभी आपको साइन इनवर्स का पूछेगा, कभी कॉस इनवर्स का पूछेगा, कभी टेन इनवर्स का पूछेगा। अभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था उसमें मैंने आपको 10 का भी बता चुका हूँ मैं कि टेन इनवर्स का पूछे तो कैसे करना है, साइन इनवर्स का पूछता है तो कैसे करना है। ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर की हुई है। तो बात करेंगे इसमें, देखिए बोला यदि y = cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x² है तो dy/dx निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, y बराबर हमारे पास जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। y = दे रखा है cos इनवर्स और दे रखा है 1 - x² अपॉन में दे रखा है 1 + x², ये हमारे पास दे रखा है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो ये x दे रखा होता है ना, इसको हम लोग x के ऐसा मानते हैं कि जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जैसे यहाँ पे हम x = क्या मानेंगे, tan थीटा मान लिया। अब जब x = tan थीटा मान लिया कुछ समय के लिए, तो जब हम लोग यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो tan क्या होगा, इधर जाएगा, इधर tan है, इधर जाएगा तो tan इनवर्स x हो गया, ठीक। ये दोनों वैल्यू बड़ी काम की है। अब इसमें हम लोग इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे y = cos इनवर्स और यहाँ पे आप क्या करेंगे 1 - x के प्लेस पे हमने क्या माना है tan थीटा, तो x² के प्लेस पे हम लोग क्या रख देंगे tan² थीटा, ठीक। अपॉन में क्या हो जाएगा 1 + x² है तो यहाँ पे tan² थीटा हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये आपको अगर नहीं मालूम तो किसका फॉर्मूला होता है मैं आपको बता दूं। अगर आप cos 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। नहीं मालूम तो इस क्वेश्चन को जहाँ नोट कर रहे हो जस्ट बगल में ये सारे फॉर्मूले भी नोट करते जाया करो, जिससे कि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। तो इस पूरी वैल्यू के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं cos 2 थीटा। तो लिखेंगे y = cos इनवर्स और इसके प्लेस पे हम क्या कर देंगे cos, यहाँ से लिख देंगे cos 2 थीटा। अब देखो जब आपका ऐसे दिया रहे ना तो मैंने आपको क्या बताया था, cos इनवर्स में और cos है तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, y = सिर्फ और सिर्फ आएगा 2 थीटा। अब आपको करना क्या है, थीटा = यहाँ पे आपके पास जब आपने x = tan थीटा लिया था तो थीटा की वैल्यू निकाली थी तो tan इनवर्स x आया था। तो y = लिखेंगे 2 × थीटा के प्लेस पे हमें लिखना है tan इनवर्स x, ये हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले y का करोगे तो dy/dx आ जाएगा, इक्वल टू 2 कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा। अब जब देखो हम लोग tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, नहीं मालूम तो नोट कर लेना, tan x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x²। ये प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया हुआ है आपको, ठीक। तो ये हमारे पास tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/1 + x²। हालांकि ये आपका आंसर है, यहाँ पे आप आंसर लिख दोगे तो भी करेक्ट है, लेकिन इसको आप थोड़ा सा सीक्वेंस में अच्छी तरीके से ऑर्डर में लिखना चाहोगे तो लिखोगे dy/dx इक्वल टू क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 2/1 + x²। ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, एग्जामिनर को वो अच्छी तरीके से समझ पाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
स्टूडेंट ये देखो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप मैं जैसे ही बताता चल रहा हूँ आपको नोट करते जाना, क्योंकि बड़ा काम का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ज़्यादा कुछ नहीं, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, वही सारे मेथड से हम लोग करेंगे। तो बोल रहा है y इक्वल टू हमारे पास दे रखा है tan इनवर्स, ये हमारे पास x अपॉन 1 प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो dy अपॉन dx निकालो। हमें करना वही है, ठीक। तो सबसे पहला काम हम करेंगे क्या कि हमारे पास जो y इक्वल टू दे रखा है इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो y इक्वल टू दे रखा है tan इनवर्स और यहाँ पर दे रखा है x अपॉन में हमारे पास दे रखा है 1 प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास दे रखा है, ठीक। तो देखो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम लोग x इक्वल टू मानते थे ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें x इक्वल टू क्या मानना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे माना, यहाँ पे लिखेंगे माना x इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू tan थीटा हमने माना, ठीक। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने x इक्वल टू साइन थीटा लेट कर लिया, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले हमें करना क्या होगा, y इक्वल टू जब हमारे पास ये दे रखा है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे y इक्वल टू लिखेंगे tan इनवर्स और यहाँ पे x के प्लेस पे हमें लिखना है क्या, x के प्लेस पे साइन थीटा लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, ठीक। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं उस चैनल पे मैंने आपको मैराथन वीडियो भी डाल रखी है, 1.5 घंटे की, 2-2 घंटे की आप लेक्चर देख सकते हैं, आपको मैथ के लेक्चर मिल जाएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस और यहाँ पे अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब हमें x के प्लेस पे क्या लिखना है, x के प्लेस पे लिखना है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हमने लिख दिया। तो यहाँ से लिखेंगे y इक्वल टू ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब हमें करना क्या होगा, यहाँ से लिखेंगे हम लोग साइन थीटा अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस, अब यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, रूट में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, जब रूट से निकालोगे बाहर तो आएगा सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा। रूट में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन रूट से जब बाहर निकालोगे तो आएगा कॉस थीटा। तो एक लाइन मैंने डायरेक्ट कर दी, इसको समझने की कोशिश करना, कुछ ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रूट में आपका कॉस स्क्वायर थीटा आता है, रूट से बाहर निकाल दिया तो कॉस थीटा हो गया। अब देखो हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है, साइन थीटा के लिए भी फार्मूला होता है और 1 प्लस कॉस थीटा के लिए भी फार्मूला होता है। तो सबसे पहले आप सभी को मालूम होगा साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक, ये यही होता है ना हमारे पास। तो उसी तरीके से अगर साइन थीटा का लिखना चाहोगे तो क्या करोगे, यहाँ से आप क्या करोगे, लिखोगे 2 साइन, एंगल जो आपका थीटा होता है उसमें थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये आपका साइन थीटा के लिए, ये साइन 2 थीटा के लिए। तो ये हमें लगाना कौन सा है, हमें लगाना है साइन थीटा वाला। तो साइन थीटा के प्लेस पे हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और एक फार्मूला आपको और मालूम होगा, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं, कॉस थीटा का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा के 3 फार्मूले होते हैं, जिसमें से कॉस थीटा का एक फार्मूला होता है, हमारे पास फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, ये हमारे पास होता है। तो हम लोग करेंगे क्या, -1 है, इधर लेकर आओगे तो +1, यहाँ से लिखेंगे कॉस थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा लिख दो, ठीक है। 1 को इधर लेकर आया तो प्लस में 1 हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू हमारे पास आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। मैंने किया क्या, 1 को इधर लेकर चला आया तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हम करेंगे क्या, ये वाला फार्मूला लगाएंगे और ये वाला फार्मूला। तो y इक्वल टू लिखेंगे tan इनवर्स और यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा के प्लेस पे ये फार्मूला लिखो जो कि है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा के प्लेस पे हमें ये पुट करना है, क्या पुट करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हमने पुट कर दिया, ठीक। तो देखो क्या हमारे पास कैंसिल हो रहा है, तो सबसे पहले हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास बचेगा क्या, y इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास बचेगा tan इनवर्स और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ऊपर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बच रहा है साइन थीटा बाई 2 और नीचे बात करेंगे 2 कैंसिल ही हो गया और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 था, 1 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा कॉस थीटा बाई 2, ये हमारे पास बच गया। और y इक्वल टू बात करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो tan इनवर्स में और tan थीटा बाई 2 है तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू आएगा थीटा बाई 2। अब देखो थीटा के प्लेस पे हमें थीटा की वैल्यू रखनी है, कहाँ से रखेंगे सर, जब हमने x इक्वल टू साइन थीटा माना तो थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स x, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे
y इक्वल टू थीटा के प्लेस पे रखिए थीटा की वैल्यू, जो कि रखेंगे साइन इनवर्स x और अपॉन में 2। अब करेंगे हम लोग इसका डिफरेंशिएशन। ठीक, तो डिफरेंशिएशन सबसे पहले y का करेंगे तो dy अपॉन dx आएगा। ठीक, इक्वल टू साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन अगर आपको नहीं मालूम कि क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है आपका साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, पहले तो 1/2 आपका कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा। बचता है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो आएगा 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास आ गया। अब अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिखना चाहोगे तो लिखोगे dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन लिखोगे 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास पूरा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको समझाया अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।